हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। आज जो है मैं जापानीज का आपके पास एक नया पैटर्न लेके आया हूँ। जो पैटर्न पहले वाला ही था लेकिन उसी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। जैसे एक होता है, जैसे हम कभी कभी बात नहीं करते एक चीज के साथ साथ दो तीन चीजों की बात करते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और ये बहुत सारी चीजें हम एक साथ जब बोलते हैं तब हम इस चीज की बात करते हैं, जैसे नाउन वन या नाउन टू, या इट मीन्स का मतलब होता है और की सेंस में होता है। जैसे ये भी एग्जाम्पल, हाको नो नाकानी तेगामी या शाशिंगा रिमास, मतलब देयर इज अ लेटर, पिक्चर एंड सो ऑन इन द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर क्या कहते हैं, लेटर्स भी हैं, पिक्चर भी है और सो ऑन। अब यहाँ पे गा की जगह पे ना आप नादोगा भी यूज कर सकते हो। गा की जगह पे क्या यूज कर सकते हो, नादोगा। नादोगा इट मींस एक्सेट्रा। सो ऑन आगे जैसे बोलते हैं, जैसे एक ही बॉक्स के अंदर पेन भी है, पेंसिल भी है, रबर भी है, शार्पनर भी है। तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं, बहुत सारे चीजें जब एक ही बॉक्स में होती है, जब हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे नादो का जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दे रखा है, नादो का अरिमास, इट मींस यहाँ पे देयर इज अ थिंग इन द बॉक्स। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो समझाया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आज आपको वोकैब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे गेनकान, इट मींस एंट्रेंस हॉल, गेनकान को एंट्रेंस हॉल भी कहते हैं। फुरुबा, इट मींस आपका बाथरूम को फुरुबा भी कहते हैं। सेनमेंजियो, इट मींस वॉशरूम को सेनमेंजियो भी कहते हैं। व्हेन यू विल गो टू जापान देन यू विल सी देयर, वहां पे जितनी भी चीजें होती है ना, वैसे तो वहां पे कांजी में लिखा होता है लेकिन यहाँ पे मैंने हिरागाना में लिखा क्योंकि कांजी अभी आपने सीखी नहीं है। अगला दे रखा है दाइतोकोरो, इट मींस किचन। जब हम किचन की बात करते हैं दाइतोकोरो कहते हैं। शोकुदो, इट मींस डाइनिंग रूम। जब हम शोकुदो यानी की बात करते हैं उसे डाइनिंग रूम कहते हैं। इमा, इट मींस लिविंग रूम, जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब जो भी है उसे लिविंग रूम को कहते हैं। शिनशित्सु, इट मींस बेडरूम को शिनशित्सु कहते हैं। रोका, इट मींस हॉलवे, मतलब जैसे कॉरिडोर, हॉल जो होता है उसे रोका जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, गेनकान। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। गेनकान इट मींस एंट्रेंस हॉल, फुरुबा इट मींस बाथरूम, सेनमेंजो इट मींस वॉशरूम, दाइतोकोरो इट मींस किचन। नेक्स्ट आपका दे रखा है शोकुदो, इट मींस डाइनिंग रूम, ईमा इट मींस लिविंग रूम, शिनशित्सु इट मींस बेडरूम, रोका इट मींस हॉलवे। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो गिवन है आपको दे रखी हैं। तो यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि ये सारी की सारी वोकैबुलरी बेसिक यूज में, आप जैसे कहीं जाते हो, वॉशरूम जाते हो या कहीं पे किसी के घर जाते हो या कहीं भी मॉल वगैरह जाते हो जापान के अंदर, तो वहां पे जापान के अंदर ही सभी चीजों की वोकैबुलरी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आपको पता ही नहीं कि बाथरूम को क्या कहते हैं, वॉशरूम को क्या कहते हैं, हॉलवे को क्या कहते हैं, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप उसको आगे समझ बिल्कुल भी नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी वोकैबुलरी यहाँ पे जो एक्सप्लेन करी हुई है। इसी तरीके से दोबारा हम अपने उस पे आते हैं, सेंटेंस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभी आपको समझाया ही था कि बहुत सारी चीजें जब एक ही चीज पर रखी होती है, जैसे मान लिया स्कुए नो, सुकु ए नो उए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्कुए नो, स्कुए नो उए नी, स्कुए नो उए नी नानी का रिमास, स्कुए नो उए नी पेन या एनपेत्स्यू, इनपित्स्यू और पेन या इनपित्स्यू या गा रा सु गा अरिमास। मतलब इस टेबल पर क्या रखा हुआ है, स्कुए नो उएनी पेन, पेन रखा है, इनपित्स्यू यानी पेंसिल रखी है। वैसे तो रबर को केशिगोमो कहते हैं, जैसे आपका जो इरेजर होता है, इरेजर को हम क्या कहते हैं, केशिगोमो कहते हैं। क्या कहते हैं, केशी गो मु, केशिगोमो हम किसे कहते हैं, रबर को कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपका जो है वो एनपेत्स्यू गारिमास, ये आपके यहाँ पे सेंटेंसेस को समझाया भी और दे भी रखा। तो यही चीज आपको समझनी है कि जैसे मैं यहाँ पे इसका मीनिंग लिख देता हूँ, देयर इज अ पेन, पेंसिल एंड ग्लास ऑन द टेबल। टेबल पर जो है वो रखी हुई पेन, पेंसिल, ग्लास ऑन द टेबल। तो ये तो आपका यहाँ पे दिया है, नाउन वन या नाउन टू आपका जो है यहाँ पे समझाया हुआ है। तो ये चीज इसके अंदर एक्सप्लेन करी है, इसके अंदर आपको बताया हुआ है, ये आपके सेंटेंसेस के बारे में दे रखा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें और भी होती है। आप सेंटेंसेस का अपना बेसिक जो है यूज करते रहोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे मान लें नादो का जो यूज होता है वो आपका सो ऑन की सेंस में यूज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जब हम कोई भी चीज रखी होती है तो सो ऑन की सेंस में, जब उसके बाद हम सो ऑन बोल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नादो गा। एक्सेट्रा एक्सेट्रा की सेंस में जब हम बोलते हैं ना ईटीसी वगैरह, तो वहां पे नादो का जो है वो यूज होता है।
तो यही चीज़ आपको समझनी है। अब आपको यही जापानीज में जब भी आप कहीं जाओ या कहीं भी जैसे जापान जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे उसने बताई हुई है। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपके पास ऐसी नई वीडियोस आती रहें। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।